समतल दर्पण पढ़ रहे थे और समतल दर्पण के द्वारा किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाएंगे वो भी हमने आपको बता दिया था। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ना है और देखना, ये लास्ट बताया था कि दर्पण की ऊंचाई, कि किसी व्यक्ति को अपनी अगर पूरी हाइट देखनी है कि वो पूरा सिर से पैर तक दिख जाए तो उसके लिए उसको कितनी हाइट का दर्पण लेना पड़ेगा, तो अपनी ऊंचाई का आधी ऊंचाई का दर्पण उसको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 6 फीट का है और वो चाहता है कि वो एक ही बार में पूरा अपने आप को दर्पण में देख ले, तो 6 फुट का है तो उसको आधी हाइट यानी 3 फीट का दर्पण क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी में, एक दो प्रश्न और आपके पूछ लिए जाते हैं कि सपोज दैट ये आपका दर्पण है, ये दिखाया गया ये आपका दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु आपकी रखी गई है, सपोज दैट ये वस्तु आपकी दर्पण के सामने यहां पर रख दी गई है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है यानी कि इसको हम वस्तु मान रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि अगर ये वस्तु है तो इतनी ही दूरी पर, यानी कि इस वस्तु की उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये आपकी वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये वस्तु आपकी यहां से यहां x दूरी पर है तो x दूरी पर ही इस वस्तु का क्या बनेगा, आपका यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो हम बात बता चुके, कहना ये कौन सी नई बात है? सर नई बात तो बिल्कुल नहीं है। नई बात यह है कि अगर ये पूछे कि कोई वस्तु दर्पण की ओर अगर ये v वेग से क्या करती है, गमन करती है, या v वेग से क्या करती है, दर्पण के पास जाती है, तो फिर इमेज भी उसी वेग से इस दर्पण की ओर इसके पास आना क्या करेगी, प्रारंभ करेगी। यानी कि अगर कोई वस्तु है वो वस्तु दर्पण की तरफ भी वेग से दौड़ती है, जैसे सामने शीशा लगा लिया और हम शीशे की तरफ जाते हैं तो अंदर से इमेज हमारी तरफ बाहर की ओर आना प्रारंभ करेगी, और हम दर्पण से अगर बाहर की ओर जाते हैं तो इमेज भी उसी दूरी को क्या करती जाएगी, प्राप्त करती जाएगी, और इमेज जो है वो दर्पण के पीछे की ओर बनती चली जाएगी। यही है। लेकिन ये दूरी नहीं पूछा, अब वेग पूछ रहा कि अगर वस्तु का वेग v वेग से वस्तु को गतिमान कर दिया जाए तो इमेज की गति क्या होगी। तो अगर वस्तु v वेग से गतिमान है तो इमेज उससे दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि हमेशा वस्तु का दुगना वेग किसका रहेगा, उस इमेज का रहेगा, यानी कि प्रतिबिंब का रहेगा। तो अगर दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, चूंकि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु भी वेग से चल रही है तो उसकी इमेज कितने वेग से गति करेगी, दुगने वेग से, यानी कि 2 भी वेग से क्या करेगी, गति करेगी। फिर देखते हैं सर आगे, समझते हैं। देखना सर, और देखना इसी में समतल दर्पण में थोड़ा सा और समझते हैं ताकि समझ पाए। देखना सर, अगर हम यहीं पर ये कहें, ये कोई समतल दर्पण यहां रखा हुआ है इस प्रकार से, ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण की अगर बात कहें कि वो कह रहा है कि यहां पर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो इससे 10 मीटर की दूरी पर आपकी क्या है, रखी हुई है। तो फिर अगर ये कह दें कि यदि वस्तु 2 सेंटीमीटर, अगर जो वस्तु है उसको 2 सेंटीमीटर दर्पण की ओर खिसका दिया जाए, देखना हम यहां लिख ही देते हैं ताकि आप समझ पाओ इस प्रश्न को, तो कोई डाउट ना रहे आपको। देखना, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने, कंसेप्ट हम इसको सवाल में परिवर्तित कर दे रहे, सामने 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर रखी है। यदि उसे 2 मीटर दर्पण की तरफ खिसका दिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब की
बीच की दूरी क्या होगी? चलिए, ये सवाल है। क्या कहा है? कहा है कि अगर एक कोई वस्तु है समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखी है, यदि उसे 2 मीटर दर्पण की तरफ खिसका दिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा है। मतलब क्या? मतलब ये सर कि अगर सर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी तो दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि अगर ये 10 मीटर दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु है, ऑब्जेक्ट, तो इसके ही 10 मीटर दूरी पर आपका क्या रखा बनेगा? इसकी इमेज बनेगी। यानी कि इसकी इमेज भी तो 10 मीटर दूरी पर बनेगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहां नहीं रहने दे रहे, इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर और शिफ्ट कर दे रहे, यानी कि 2 मीटर दर्पण की ओर। दर्पण की ओर का मतलब अब यहां से इसको यहां कर दे रहे, यानी कि अब हमारी इमेज जो है वो कहां पर, अब हमारा ऑब्जेक्ट या वस्तु जो है वो कहां पर आ गई? यहां पर। यानी कि अब जब यहां पर आ गई, जब 2 मीटर हमने यहां खिसका दिया, तो अब बताओ अगर दर्पण के सामने रखी वस्तु दर्पण की ओर खिसकेगी तो इमेज भी तो उसी की तरफ आएगी, पास में। यही हमने तुम्हें समझाया है कि अगर हम यहां दर्पण के सामने रखी वस्तु को खिसका के यहां ले आए आगे की तरफ तो इमेज भी पास आएगी, और अगर इमेज इस वस्तु को दूर ले जाए तो इमेज भी हमारी क्या बनेगी? दूर बनेगी। और डिस्टेंस भी सेम रहेगी। जिस डिस्टेंस पर वस्तु रखी होगी उसी डिस्टेंस पर आपकी क्या रखी रहे बनेगी? इमेज बनेगी, समान दूरी पर। तो अगर यहां पर पहले वस्तु 10 मीटर की दूरी पर थी तो इमेज भी 10 मीटर की दूरी पर बन रही। अब हमने वस्तु को दर्पण की तरफ 2 मीटर और खिसका दिया है, तो अब वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी हो गई? 8 मीटर हो गई। तो इमेज भी तो आगे खिसक आएगी 2 मीटर, और यह भी दर्पण से कितनी मीटर की दूरी पर हो जाएगी? 8 मीटर की दूरी पर। तो पहले जो थी वो ऑब्जेक्ट अब ये है, पहले ये था, अब ऑब्जेक्ट ये है। पहले इमेज ये थी, अब इमेज जो है वो कहां पर बन रही है? 2 मीटर पहले बन रही है। तो पूछा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, यानी कि पूछा क्या है? पूछा ये है ऑब्जेक्ट, और इस इमेज के बीच की दूरी क्या है, यानी कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो 8 ये हो गई और 8 ये हो गई, तो टोटल 8 और 8 कितनी हो जाएगी? 16 मीटर दूरी जो है वो दोनों के मध्य हो जाएगी। बहुत सरल सवाल है सर, बस कंसेप्ट दिया है चूंकि एनसीईआरटी में, तो आपको समझना है कि हाँ इसके आधार पर यह सवाल बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए सर। आगे चलते हैं, जहां समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करो, बाकी तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है। देखना सर, देखना सर, 1-2 पॉइंट और लेते हैं ताकि समझ पाओ। चलिए सर, देखना समतल दर्पण का उपयोग तो समझ लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होगा। देखना सर, अगर समतल दर्पण का उपयोग कहें तो पहला, दूसरा और तीसरा, मुख्य रूप से 3 उपयोग जो है वो दिखाए गए हैं। पहला आपका वही ड्रेसिंग टेबल, और दूसरा आपका पेरिस्कोप, तीसरा आपका कैलाइडोस्कोप। अरे इंग्लिश हिंदी लिख रहा है सर, हम 1 मिनट, मैं खुद इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है सर। देखना, पेरिस्कोप को तो परिदर्शी कहते हैं हिंदी में, बड़े विचित्र नाम है सर। और इसी को अगर देखा जाए, कैलिडोस्कोप को देखा जाए तो वैसे तो इंग्लिश भी लिखी आती है कैलाइडोस्कोप, लेकिन इसकी हिंदी थोड़ी विचित्र रहती है, बहुरूप दर्शक। बहुरूप दर्शक, ये बहुरूप दर्शक की जगह बहुमूर्ति दर्शक भी रहता है।
जरूरी नहीं कि बहुरूप दर्शक ही हो, बहुमूर्ति दर्शक भी इसको कह सकते हैं। परिदर्शी को पेरिस्कोप या परिदर्शी कहेंगे। ये ड्रेसिंग टेबल तो आप जानते हो, मतलब सजावट, डेकोरेशन, मतलब हम अपने चेहरा देखने के लिए, देखा होगा कि वो दर्पण में लगा रहता है, दर्पण जो है वो लगा रहता है उस पूरी की पूरी ड्रेसिंग टेबल में, उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखा होगा कि नाई के यहाँ शेविंग कराने के लिए जाते हैं तो सामने दर्पण लगा रहता है, तो उसी को हम एक प्रकार से ड्रेसिंग टेबल का नाम दे सकते हैं। इसकी हिंदी एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रही, देखेंगे अभी बता देंगे। चलिए, तो ये तो पता है एक समतल दर्पण का प्रयोग। हम सीधा कह सकते हैं इसको कि आप दर्पण कह सकते हो या आईना कह सकते हो, यानी कि उसमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। लेकिन मुख्य रूप से ये दो समझना है कि आखिर ये पेरिस्कोप क्या है और आपका कैलिडोस्कोप क्या है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखना, अगर पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप को पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद कैलिडोस्कोप को समझेंगे कि कैलिडोस्कोप क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं कि आखिर किसको पेरिस्कोप कहेंगे, उसी के आधार पर फिर हम समझ लेंगे। देखना, अगर कहें पेरिस्कोप तो एक इस प्रकार का जो है वो डिजाइन रहेगा। ये एक मिनट सर, देखना, ये इस प्रकार से समकोण की एक आकृति बनी होगी। इसी समकोण पर इस प्रकार से जो है वो आपकी इमेज लगी रहेगी। और कैसी इमेज, वो भी तुम्हें समझाते हैं किस प्रकार से इमेज रहेगी। तो एक जो है वो आपका यहां रहेगा दर्पण, और एक दर्पण आपका यहां रहेगा, और ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो आपके एक प्रकार से जो है वो समतल दर्पण रहेंगे। ये इस प्रकार से समतल दर्पण रहेंगे, ये इस प्रकार से समतल दर्पण। अब कोई कहे ये समतल दर्पण का काम क्या है, कुछ नहीं। यहां से कोई व्यक्ति है, अब चूंकि यहां हमने कैलिडोस्कोप लगा है, समझा यहां परिदर्शी रहे, यहां कोई व्यक्ति है, वो आपका खड़ा हुआ है, तो ये देखेगा आंख से, तो इसकी दृष्टि जो है वो यहां टकराएगी, इससे टकरा के आंख दृष्टि यहां डालेगा और इससे इसको यहां की चीज जो है वो आराम से दिख जाएगी। स्वाभाविक सी बात है भाई। एक शीशा यहां लगा दिया, एक शीशा यहां लगा दिया, यहां पर कोई व्यक्ति या बैठा है या कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो उस व्यक्ति को अगर इसको देखना है तो ये व्यक्ति यहीं से उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। एक प्रकार से ये जो ये युक्ति है या ये यंत्र है, ये समकोण पर एक पूरा का पूरा पाइप होता है, जिसके इस कोने पर आपका समतल दर्पण लगा रहता है और इस कोने पर भी समतल दर्पण लगा रहता है। यहां से रेज आंख से टकराएगी, यहां जाएगी, यहां से रेज टकराएगी, यहां जाएगी, तो यहां जो भी वस्तु होगी वो व्यक्ति क्या कर लेगा, देख लेगा। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका प्रयोग तो वहीं किया जाएगा जहां भैया एक व्यक्ति आपका, एक जो व्यक्ति है ये व्यक्ति कहीं नीचे गहराई में हो और ये व्यक्ति कुछ ऊंचाई पर जो है वो आपका क्या हो, उपस्थित हो। तो सुरंग के नीचे जो आपके सैनिक हैं, जो आर्मी है, वो बड़े बड़े बंकर बना के रखती है और उन बंकरों में इस परिदर्शी का क्या करती है, प्रयोग किए रहती, देखती रहती है कि आखिर जमीन पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही, किसी प्रकार का कोई काम तो जो है वो नहीं चल रहा है, अवांछनीय गतिविधि तो यहां पर नहीं चल रही। साथ में समुद्र में देखा होगा कि पनडुब्बियां जो है वो इस प्रकार से देखा होगा कि जो पनडुब्बियां हैं वो इस प्रकार से जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूब के चलेंगी। ये इस प्रकार से जो है वो पानी के अंदर आपकी पनडुब्बियां जो है वो इस प्रकार से पानी के अंदर जो है वो डूबी रहेंगी। ये पानी रहेगा, इसमें पनडुब्बियां जो है वो नीचे डूबी रहेंगी। तो पनडुब्बी यहां है, यानी कि जो पनडुब्बी है वो आपकी यहां है,
पानी में डूबी है, उसमें ही एक पेरिस्कोप लगा रहेगा, यानी कि परिदर्शी लगा रहेगा। यहां पर पनडुब्बी में कुछ लोग रहेंगे, वो देखते रहेंगे, ऊपर बार बार एक तंबू नुमा एक संरचना निकली रहेगी, उसी के आधार पर देख लेंगे कि आसपास कोई जहाज वगैरह है या कोई दुश्मन का जहाज है, वो तो नहीं घूम रहा है। तो उसकी जानकारी उसको क्या होती रहती है, प्राप्त होती रहती है। यानी कि समकोण पर, और ये तो हमने छोटा बनाया, कई फीट ऊंचाई का ये बनाया जाता है, ताकि हम धरातल में भी हैं और कई फीट ऊंचाई पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की गतिविधि को देख सकते हैं। बड़े बड़े बंकर नीचे बना दिए जाते और देख लिया जाता है कि उसके ऊपर देख रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब हम बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम अंदर ही सुरक्षित रहेंगे। तो ये अधिकतर सुरक्षा की दृष्टि के लिए उपकरण जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, सेना वगैरह इनका प्रयोग करती है। देखना हम आपको इसकी डिजाइन अगर कहें तो दिखाएं, वैसे जरूरत है नहीं, हम समझा दिए हैं तुम्हें वही ठीक है। फिर भी ये चूंकि आपको पीडीएफ पर तो है, हमारे पास है, तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। देखना सर, देखना ये रहा देखो, यहां पर कोई पेड़ वगैरह सामग्री है, तो यहां पर एक दर्पण रहेगा, यहां पर एक दर्पण रहेगा, यहां व्यक्ति की आंख रहेगी, और ये दो दर्पण है, एक बंद दर्पण है। यहां इतनी ऊंचाई तक की वस्तु को वो क्या कर सकता है, जमीन में बैठे ही बैठे देख सकता है। पनडुब्बी समुद्र में बहुत गहरे चलती है, पनडुब्बी को अगर देखना है कि कोई जहाज वगैरह आ रहा है, तो नीचे इसी परिदर्शी का प्रयोग करके क्या कर सकता है, उसको देख सकता है कि किसी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि तो संपादित नहीं हो रही है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये सब आपका कहां पर है, तो ध्यान रखना है। ये चूंकि अपने को पूरा नहीं याद रखना है, केवल देखा जाए तो ये बहुमूर्तिदर्शी भी इसको कहते हैं, वो कैलाइडोस्कोप है, और एक आपका क्या है, परिदर्शी पेरिस्कोप है। दो का जिक्र जो है वो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में किया गया है, तो दो को ही हमको समझना है, ठीक है ना। और ये किसके लिए, समतल दर्पण के उपयोग के लिए जो है वो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात लौट आते हैं यहां पर, तो चूंकि चल यहां पर तो परिदर्शी ही समझा पाए, तो परिदर्शी को यही समझ लेते हैं। आगे हम कैलेडोस्कोप को समझते हैं कि आखिर बहुरूप दर्शक क्या है, उसको आगे पेज पर समझ लेते हैं, देखना समझना। तो अब इसको लिख तो ले पहले, तो यहां से हम पहले तो ये हटा दें, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है परिदर्शी, इसको तो हटा दें, ठीक है ना। इसके यूज तो लिखने की, आखिर यूज कहां कहां होता है, तो इसको यूज को लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज क्या, तो पहले लाइन लिखते हैं कि आखिर पेरिस्कोप या परिदर्शी बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे होते हैं। ये पहली कंडीशन याद रखोगे, 45 डिग्री के कोण पर जो है वो दो समतल आपके दर्पण जो है वो क्या रखे होंगे। और जब समतल दर्पण ये 45, ये देखो आप, यहां से 45 का एंगल है, तो ये 45 के एंगल पर यहां 45 का एंगल, यहां 45 का एंगल, यहां 45 का एंगल, तो 45 के एंगल पर दो समतल दर्पण जो है वो रखे होते हैं। साथ में इनका उपयोग कहां पर करते हैं, तो इनका उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहला उपयोग इनका करते हैं पनडुब्बियों में, यानी कि इनका उपयोग कहां पर करेंगे, पनडुब्बियों में इनका क्या करेंगे उपयोग। दूसरा इनका उपयोग कहां पर करेंगे, तो पहाड़ियों में। अब कोई कहे पहाड़ियों में क्यों, तो पहाड़ियों में सर टैंकों, यानी कि जो मिलिट्री टैंकों हैं, वह आपके बंकरों, यानी कि जो टैंकर हैं और बंकरों हैं में छिपे सैनिकों को, टैंकों व बंकरों में छिपे सैनिकों को बाहर की वस्तु देखने के लिए, यानी कि जो आपके बाहर की वस्तु देखने के लिए, तो याद रखना है पहाड़ियों में, टैंकरों व बंकरों में छिपे सैनिकों को बाहर की वस्तु देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पनडुब्बियों में भी सैनिक जो है वो इनकी बाहर की वस्तु देखने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब चलते हैं आपका, इसी में आगे चलते हैं, तो एक पॉइंट और लेते हैं ताकि आप क्लियर कर पाए। देखना सर, समझना, यहाँ पर दो थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो आपके बनाए गए हैं यहाँ पर, तो इसी के आधार पर अभी पेरिस्कोप के बाद, अभी चलो वो उस पर चलते हैं, पहले कैलिडोस्कोप को समझ लेते हैं कि आखिर कैलिडोस्कोप क्या है, फिर उसके बाद एक इस पर कंसेप्ट है वो भी हम तुम्हें यही समझा देंगे। तो आगे यहां समझते हैं कि कैलिडोस्कोप क्या है, या जिसको बहुरूप दर्शक कहते हैं। बहुरूप दर्शक की बात करें कि बहुरूप दर्शक या बहुमूर्तिदर्शी कहें, एक ही बात है सर, या कैलिडोस्कोप कहें, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो आप।
कैलाइडोस्कोप। चलिए, अब कैलाइडोस्कोप की बात कहें या बहुमूर्तिदर्शी की बात कहें तो क्या है? तो पहली कंडीशन उसमें 2, इसमें 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। यानी कि यहां पर क्या रहेगा, उसमें 2 समतल दर्पण 45 के एंगल पर रखे जाते हैं, इसमें 3 समतल दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, यानी कि 60 के कोण पर रखते हैं। वहां पर उनका प्रयोग जो है वो टैंकरों या बंकरों या पनडुब्बियों के लिए किया जाता। यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए पैटर्न की तलाश करने के लिए बताते हैं इसका प्रयोग कहां करते हैं। पहले तो जब इसमें 3 दर्पणों को 60 के एंगल पर रखते हैं तो एक से अधिक, यानी कि एक प्रतिबिंब नहीं बनता किसी वस्तु का, एक वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? एक से अधिक प्रतिबिंब। समझाते हैं, तुम्हें चित्र भी दिखाएंगे बना के कि कैसे बनता है। एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है कि इस कैलाइडोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नए नए पैटर्न व डिजाइन, नए नए पैटर्न व डिजाइन की कल्पना करने के लिए। देखना सर, समझना। तो अब इसको पहले देख लेते हैं कि आखिर ये है कैसा। देखना, देखना, मिनट सर। देखना सर, समझना। इसमें 3 समतल दर्पणों को 60 के एंगल पर रखा जाता। अब कैसे 60 के एंगल पर रखते हैं? तो ये 2 समतल दर्पण तो बन गए, अब तीसरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 2 को ही समझा दें। ये पहला समतल दर्पण है और इसके बगल में ये जो दिया गया, यानी कि ये पहला समतल दर्पण है और ये दूसरा समतल दर्पण। अगर हम इसको ऐसे मान लें तो, या इसको ऐसे मान लें, ऐसे हमने 2 समतल दर्पण जोड़ दिए 60 के एंगल पर, तो तीसरा समतल दर्पण हमें इस प्रकार से ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर इस प्रकार से कोई आपका, चूंकि इसमें चित्र भी है नहीं तो हम बता रहे हैं तुमको, देखना सर 1 मिनट। ये अगर मान लें कि ये आपके 2 समतल दर्पण हैं, ठीक है ना, और 2 समतल दर्पण हैं, तो ठीक है सर, ये तो 2 समतल दर्पण हो गए। देखना, ये एक ये समतल दर्पण हो गया, एक ये समतल दर्पण हो गया।
इन दो समतल दर्पणों के सामने भी एक और समतल दर्पण आपका क्या कर दें, इस प्रकार से बना दें, जो इन दोनों को क्या कर ले, इस प्रकार से आपका ढक ले। तो देखा जाए तो ये जो आकृति है, चूंकि नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये चित्र बन नहीं पा रहा सही, ठीक है ना। इसी को ऐसे जोड़ लेते हैं, अगर ये आकृति ऐसे पूरी हो जाए, ऐसे, नहीं समझे, यानी कि आपका जो आकृति थी वो इस प्रकार से यहां और ये यहां और ये आकृति नीचे तक इस प्रकार से चली जाए, तो तीन समतल दर्पण एक दूसरे से हमने क्या कर लिए हैं, सटा लिए। अरे सर, ये दो समतल दर्पण तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि एक समतल दर्पण ऐसा रख लिया, एक समतल दर्पण ऐसा रख लिया, तीसरा समतल दर्पण ऐसा रख देंगे तो तीनों समतल दर्पण एक 60 के एंगल पर, जैसे ये नहीं कहते कि भाई हमने दो ऐसे लगा लिए समतल दर्पण 60 के एंगल पर और तीसरा इसके सामने रख लिया समतल दर्पण, तो तीसरा समतल, मतलब ये दो तो ऐसे लगे थे, तीसरा ऐसा ढक दिया, तो तीन समतल दर्पण आपस में 60 के एंगल पर फिक्स हो गए कि नहीं हो गए। उसका चित्र अभी नहीं है, हम कल तुम्हें चित्र भी दिखा देंगे, वो है भी नहीं, किताब में भी इतना स्पष्ट नहीं है। दो समतल दर्पण ऐसे रखे हैं, तीसरा समतल दर्पण ऐसा रख लिया, तो तीन समतल दर्पणों को हम ऐसे, जैसे तीन समतल दर्पण नहीं बन गए आपके, तीन समतल दर्पण इस प्रकार के बन गए और तीनों को 60 के एंगल पर रख लिया है। अब तीनों को 60 के एंगल पर रख लिया है ऐसा, तो इसके नीचे अगर हम कुछ टुकड़े रंग बिरंगे डाल देंगे तो इनकी ही डिजाइन पूरे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी क्या कहेगी, दिखाई देगी। क्यों? एक का प्रतिबिंब दूसरे में, दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे में, और आपस में जो है वो बहुरूपी प्रतिबिंब या बहुमूर्ति प्रतिबिंब के रूप में क्या है, दिखाई देगा। हम कल तुम्हें इसका चित्र दिखाएंगे, तब शायद जाके क्लियर हो पाए, परेशान ना हो। अभी तुम इतना ही लिख लेना कि तीन समतल दर्पणों को 60 के एंगल पर रखते हैं, एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं, नए नए पैटर्न, नए नए डिजाइन की कल्पना करने के लिए। जैसे देखा हुआ कि नया टाइल्स किस कलर का हो, तो इसमें वो देखते हैं सेट करके कि आखिर कौन सी डिजाइन का टाइल्स अच्छा लग रहा, कौन से नए कपड़े का कलर कैसा होगा, इसमें वो सेट करके देखते हैं कि आखिर कपड़ा किस रंग का अच्छा होगा। क्योंकि हर किसी प्रकार के कपड़े को बना के थोड़ी देखेंगे, पहले इमेजिन की जाती है, कल्पना की जाती है कि कौन सा डिजाइन अच्छा रहेगा। बात समझ गए? आपने बचपन में देखा होगा, मेले जाते थे तो एक बॉक्स मिलता था, ऐसा गोल सा एक बॉक्स रहता था, देखना, ऐसा गोल सा एक बॉक्स रहता था, ऐसा गोल सा एक बॉक्स रहता था, ऐसा गोल सा बॉक्स रहता था। इसमें तीन समतल दर्पण इसी प्रकार के रखे होते थे। एक समतल दर्पण रहता था यहां पर, कि एक समतल दर्पण जो रहेगा वो आपका इस प्रकार का रहेगा, एक समतल दर्पण यहां रहेगा, मतलब तीनों एक दूसरे से, आपके तीनों समतल दर्पण एक दूसरे से चिपके रहेंगे, और जैसे हमने ये चिपका दिया ऐसे तीन समतल दर्पण चिपके रहते थे। इसके बीच में छिद्र होता था, छोटा सा पिन होल, और यहां नीचे कुछ चूड़ियों के टुकड़े डले होते थे, और हम इस छिद्र में से देखते थे तो पूरा रंग बिरंगा हमको आकृति जो है वो दिखाई देती थी। तो वही आपका क्या कहलाता था, बहुरूपदर्शी, या उसको हम बहुरूप दर्शक कहते हैं। कल हम तुम्हें इसकी डिजाइन दिखा देंगे उसमें किताब में, तो समझ में आ जाएगा। इतना ही रुक जा रहे क्योंकि 7 बजे।